हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों को थंबनेल देख करके पता चल ही चुका होगा कि आज का सेशन क्या होने वाला है। मैं बता भी देती हूँ कि आज का जो सेशन है, जो 69th पीपीएससी 30 सितंबर को होने वाला है, उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। इससे पहले भी मैं 68 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था पीटी का, तो उसका मैं एनालिसिस करवाई थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की सेशन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर पाणिनि हो जाएगा। अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि है। और ऑप्शन में पतंजलि है, तो पतंजलि का जो है महाभाष्य है। और कालिदास का, तो कालिदास का तो कई सारा है, जैसे मालविकाग्निमित्रम है, कुमार संभवम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, इसके अलावा भी और ऋतु संहारम है। पतंजलि में जो महाभाष्य जो रचना है, उसमें जो चर्चा किया गया है, पुष्मित्र शुंग के पूरा वर्णन किया गया है उसमें, यानी चर्चा किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। ये जो है इसमें असत पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। लोहे का औजार जो है वैदिक काल में किया गया था, ना कि हड़प्पा काल में, इसीलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। और आप लोग इससे पहले बता दीजिएगा, अगर आप लोगों को पता होगा, तो हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ इसमें थोड़ा सा इसमें कट गया है, ऐसे होगा इसका कि किस में मिलता है। उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ पूछ रहा है कि किस में मिलता है। ये ऑप्शन देख लीजिए आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि टोटल वेद कितना है? 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मिलान करने के लिए बोल रहा है, एक साइड तीर्थंकर दिया हुआ है, एक साइड प्रतिमा लक्षण दिया हुआ है। तो इसमें क्या कहा गया है? तो मिलान करने बोल रहा है और कूट में दिया हुआ है ऑप्शन, तो मिला के आप बताइए कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। ऐसे तो फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, आप देख लीजिए आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आदिनाथ का जो है वृषभ है, आदिनाथ का वृषभ है। और मल्लीनाथ का जो है वो ए का 1 है, बी का 4 है, तो यानी आदिनाथ का जल कलश हो जाएगा, और पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा, और संभवनाथ का अश्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में क्या सही नहीं है? इसमें सही नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कूट में दिया हुआ है 1, 2 और 3, यानी कि इसका जो है तीनों गलत है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो है यहाँ पे ताम्रलिपित पूर्वी तट महत्वपूर्ण नहीं था, यहाँ पे जो है भरूच हो जाएगा। अगर भरूच रहता तो सही होता। और जो है यहाँ पे आहत मुद्रा प्रचलन में था, यहाँ गरुड़ की छाप दिया हुआ है, इसलिए गलत है। और यहाँ प्रणय एक प्रकार का नहीं था, यहाँ पे जो था प्रवेश था, यानी कि प्रवेश था, इसीलिए इसका आंसर ये सी हो जाएगा। 1 और 2, 1, 2 और 3 तीनों गलत है। आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि क्यों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि 2 दिया हुआ है कि वीएस सुकथंकर, यानी कि पहला में है वीएस सुकथंकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण लिखने की शुरुआत हुई। दूसरा है सातवाहनों के अभिलेख पारिवारिक तथा वैवाहिक रिश्तों की जानकारी प्राप्त करने में मददगार है। कूट में दिया हुआ है, तो देखिए दोनों में पूछ रहा है कि सही कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। ये भी सही है और 2 भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? सर्वप्रथम पूछा है, तो इसीलिए सर्वप्रथम जो सोने का सिक्का जारी किया था वो हिंद यूनानियों ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी मिलान करने के लिए बोल रहा है। एक साइड से पूरा अवशेष दिया हुआ है, दूसरा साइड से प्राप्ति स्थान दिया हुआ है। चलिए देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। इसका क्वेश्चन तो देख चुके हैं, आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, क्योंकि राख का टीला जो है ये उतनूर से मिला है, और आगे अयागपट जो है यह मथुरा से मिला है, और ये जो एकादश मुखी बोधिसत्व है यह कन्हेरी से मिला है, और प्रशस्त धातु मंजूषाएँ जो है इसका सांची से मिला है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? प्राचीनतम शैल समूह पूछा है, इसीलिए ये जो है प्राचीनतम शैल समूह आर्कियन तंत्र होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में निम्नलिखित रामसर स्थल में से कौन सा ताजे जल का निकाय है? इसमें ताजे जल का निकाय पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलेरू झील। ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलेरू झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है? यह किसका संरचनात्मक भाग है? तो यह पूर्वी घाट का है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? यह जो है किसके संगम पर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर मंदाकिनी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है? इसमें नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो है तीस्ता है, तीस्ता नहीं आती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी? ये क्वेश्चन जो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर आप सॉल्व किए होंगे तो उसमें भी देखे होंगे कि ये पूछा है, एक बार बीपीएससी पूछ चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शायद आप लोग को पता होगा कि 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें विधान परिषद की स्थापना की गई थी पहली बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। यहाँ पे प्रांत पूछा है, ना कि केंद्र पूछा है। प्रांत में जो है 1919 में द्वैध शासन आरंभ हुआ, और केंद्र पूछे तो 1935 हो जाएगा। केंद्र पूछे तो 1935 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, यहाँ से पॉलिटी शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? आई होप कि ये क्वेश्चन सबको पता होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग बताइएगा टोटल फ्रेंड्स कमेंट में कि कितना आप लोग का सही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ये जो है इसका राइट आंसर होगा बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? ये जो है रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित होती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव्य पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर, यानी कि किसी द्रव्य पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या होता है उसका रिएक्शन? तो वो जो है द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? ये जो है एक्स किरणें ले जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये जो राइट आंसर होगा रेटिना पर बनता है, यानी कि रेटिना को ही दृष्टि पटल भी बोला जाता है, तो रेटिना पर बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22,
क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में पूछ रहा है भारी जल का क्या कार्य होता है। इसका जो कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है? मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है? ये जो है आँख होता है, इसका राइट आंसर आँख हो जाएगा। आँख सर्वाधिक सुप्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन नहीं होता है? इसमें नहीं पूछ रहा है, नाइट्रोजन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट में जो है नाइट्रोजन नहीं होता है, बाकी बात प्रोटीन क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित उत्तक प्रकारों में से किस में संकुचनशील प्रोटीन होती है? संकुचनशील प्रोटीन जो है पेशी उत्तक में होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहागार की तरह कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है? फ्रेंड्स ये भी पूछ चुका है, ये तो कई बार पूछ चुका है, तो इसका राइट आंसर आई होप कि सबको पता होगा, लाइसोसोम, जिसको कि लयन काय भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, पाचन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें सही पूछ रहा है, तो इसमें जो सही हो जाएगा आंसर इसका उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर जो होगा इसका जो राइट आंसर होगा, खाद्य की वसा का पाचन लाइपेजों द्वारा होती है। क्वेश्चन क्या है कि पाचन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि खाद्य की वसा का पाचन लाइपेजों द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर होगा, यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं पूछा है, इसका जो राइट आंसर होगा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ये जो है गलत है, इसीलिए इसका राइट आंसर ए होगा। ऑप्शन सही नहीं पूछ रहा है, बाकी बी सी में जो दिया हुआ ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुई चुभाने लिखा है, लेकिन सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? आप लोग 68 का एग्ज़ाम दिए होंगे तो बहुत बार प्रैक्टिस सेट में पूछा भी गया था। तो ये जो है कौन सा अंग, ये तो आई होप सबको पता ही होगा। पूछ रहा है कि महसूस नहीं करेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन नहीं होती है? इसका जो राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? इसका जो राइट आंसर है वह गोल्जी उपकरण है। लाइसोसोम के बनने के लिए जो है गोल्जी उपकरण उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? यह क्या कार्य करती है? तो रोगाणुओं का विनाश करती है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किन की भूमिका होती है? इसमें जो भूमिका होती है DNA, RNA और राइबोसोम की, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नवपाषाण कालीन स्थल, नवपाषाण कालीन स्थल, यहाँ से बिहार स्पेशल स्टार्ट हो गया है। नवपाषाण कालीन स्थल चेचर व श्वेतपुर किस जिला में स्थित है? ये जो है वैशाली में स्थित है, चेचर और श्वेतपुर, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। पूछा गया है कि किस में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा इंडिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 अशोक के 41 में अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया? यहाँ से करेंट अफेयर से स्टार्ट हो गया है कि कब आरबीआई ने उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया है। इसका जो राइट आंसर होगा 30 दिसंबर 2022, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में है, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। यह कब मंजूरी दी है? तो 4 जनवरी 2023 को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के बेगूसराय के कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? इसका जो है 2 जिलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया है? ये जो मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया है बर्नियर ने किया, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीरनामा, आलमगीरनामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? यह जो किया गया है मोहम्मद काजिम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? उस समय जो था तुगलक वंश का शासन था, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा, तुगलक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी राज्य की जो स्थापना किया है आई होप कि सबको पता होगा, ये बहुत ही ईजी है, अलाउद्दीन हसन ने किया, अलाउद्दीन हसन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियर और बुक्का किस राज्य के सामंत थे? इसमें सामंत पूछा है, वो जो सामंत थे काकतीय राज्य के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली। किसने किया था? 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में, क्या है 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने किया था, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी की लागत पूंजी के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये जो कथन सही है इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेशों में बेचना, ये उस टाइम का प्रशासन का दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? ये जो हुई थी 1861 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 53 है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? इसका जो प्रथम शिकार हुआ था वो सतारा हुआ था, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो 1824 से 26 में हुआ, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? और उसके बाद जो संधि हुआ था वह अयांडबू संधि हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, अंडबू संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चादगमन और संकेंद्रण की नीति निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा अपनाया गया? यह जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केलिको जो है भारत से यूरोप की निर्यात कपड़ा से संबंधित है, भारत से यूरोप को निर्यात कपड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, सुपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
सुपा विद्रोह की जो शुरुआत है वो पूना से हुआ था, पूना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 58 में भी पूछा है कि 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है सी, राइट आंसर सी होगा। इसमें जो दिया हुआ है ये गलत है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 59 में है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? मंगल पांडव जो है ये जुड़े हुए थे बैरकपुर से, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर 60 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। दूसरा है इस सम्मेलन में निर्णय किया गया कि किसान घोषणा पत्र निकाला जाए तथा बुलेटिन का नियमित प्रकाशन हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केवल एक, यानी कि कथन एक जो है वो सही है और दो जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट देवबंद आंदोलन संयुक्त प्रांत, यानी कि पहले संयुक्त प्रांत बोला जाता था, अब जो है यूपी बोला जाता है। यूपी में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? यह जो आरंभ हुआ था 1866 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1875 के दक्कन के दंगों, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था, और उसका जो तात्कालिक कारण था वो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर था, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का सर्वप्रमुख उद्देश्य था, यानी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, यानी कि हिंदू धर्म में सुधार करना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना, यही सर्वप्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 में है 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? 1817 में जो है कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? यह पारित किया गया था 1872 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सर विलियम जोन्स ने किसका अनुवाद किया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 है। 67 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से आयोग शिक्षा, यानी कि आयोग शिक्षा से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया? मतलब कि कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मैकडोनल आयोग होगा, यानी कि राइट आंसर ये जो कूट में दिया हुआ है, एक मिनट फ्रेंड्स, कूट में देखिए दिया हुआ है, इसमें कूट में जो हो जाएगा 1-2 हो जाएगा। ये जो आयोग से संबंधित था ना वो सेडलर आयोग और रेले आयोग था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 1 और 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग 68 पे। 68 में दिया हुआ है भारत के राष्ट्रगीत यानी कि नेशनल सॉन्ग की रचना किसने की? इसका जो रचना किया है बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा साइंस सिटी अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 में है बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर स्लैबों की संख्या कितनी की गई? कर स्लैबों की संख्या 5 किया गया था, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। किया गया है मतलब 23-24 का करेंट डेटा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
72 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड देखिए साम्राज्य दिया हुआ है, दूसरा साइड स्थापना वर्ष दिया हुआ है, कूट में आंसर देने बोल रहा है। तो देखिए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ये सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कि गजपति का जो है, एक मिनट फ्रेंड्स, गजपति का जो है 1435 हो जाएगा, गजपति का 1435 हो जाएगा। और दिल्ली का जो है दिल्ली 1206 हो जाएगा, स्थापना वर्ष पूछ रहा है। और बहमनी जो हो जाएगा ये 1347 में स्थापना हुआ, और गोलकुंडा का 1518 में स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 73 का जो क्वेश्चन है, 1308 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? इसके बीच जो सीमा था वह सिंधु नदी था, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन संत कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भी कूट में आंसर दिया हुआ है, और कौन सा सही है ये पूछ रहा है। इसका जो सही आंसर है 1 और 2 दोनों हो जाएगा सही, और तीसरा गलत है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है? इसका जो राइट आंसर होगा हीलियम हाइड्राइड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 में दिया है निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित अंतर्वेदी आकृति नहीं है पूछा है, और ज्वालामुखी कुंड नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक कोस्ट महासागरीय जलधारा है? यानी कि कोस्ट महासागरीय जलधारा पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा क्यूरोसिबो जलधारा है, यानी कि कोस्ट महासागरीय जलधारा क्यूरोसिबो जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 78 नंबर। 78 में दिया हुआ है सागर नीतल प्रसरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भी कूट में दिया हुआ है, देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2, यानी कि 1 और 2 सही है, 3 गलत है। 1 में दिया हुआ है मध्य सागरीय कटक के समीप की चट्टानें नवीनतम है। दूसरा है शिखर के दोनों ओर मौजूद चट्टानों में एक समान रासायनिक वर्ण विन्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 में है स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है, यानी कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। इसका जो राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, ये प्रयोग जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव को संपन्न करवाया जाता है? पूछ रहा है कि स्थानीय निकाय का चुनाव किसके द्वारा संपन्न करवाया जाता है? ये जो है राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है राज्य के निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 निम्नलिखित में से ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा क्या है? यह जो है यह एक गांव की विधानसभा है जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि यह एक ऑक्सीकारक है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? यानी कि भौतिक परिवर्तन पूछा है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये जो है 83 में वायु का द्रवीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु का द्रवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। इसका जो है कूट में आंसर दिया हुआ है, और इसका राइट आंसर 1 और 2 सही होगा, यानी कि प्रोटॉन की समान संख्या और समान परमाणु संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85
85 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकी अम्ल है? त्रिक्षारकी अम्ल है, यह जो है H3PO4 इसका राइट आंसर होगा, त्रिक्षारकी अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो है 86 का 1 और 3, इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 3, 1 में और 3, ये 3 दोनों सही है। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। और तीसरा है, इससे सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 87 में दिया है, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? इसका जो राइट आंसर होगा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, तांबे के यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही है पूछा है। इसमें जो सही है, क्यूप्रिक सल्फेट को नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। एक मिनट फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है या कूट में दिया हुआ है देख लीजिए। 88 का कूट में दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा 2 और 3 सही होगा। सही पूछा है ना, तो इसका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 ऑप्शन बी में है, बी राइट हो जाएगा। 2 में है, क्यूप्रिक सल्फेट को नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है, तांबे की एक मिश्र धातु रोल्ड गोल्ड का उपयोग सस्ते आभूषणों के निर्माण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? यह जो है सकल मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 90 में, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स जारी किया जाता है? हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स जो है न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला जो है निर्यात प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है, निर्यात प्रसंस्करण के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 92 में है, फिलिप्स वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है पूछा है, तो ये भी कूट में दिया हुआ है आंसर देख लीजिए। इसका जो 1 और 2 ये दोनों सही है, 3 गलत है। इसका 1 और 2 सही है, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 1 में दिया हुआ है कथन दिया हुआ है, फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, ये सही है। और दूसरा है, फिलिप्स वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है, ये दोनों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 93 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ये भी देखिए कोट में ये नहीं है, ऐसे पूछा निम्नलिखित में से सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा डियर करेंसी, ये वाला गलत है। 93 का सी जो है कम ब्याज दर वाली व्यवस्था, ये गलत है। बाकी बाद 1 और 2 दोनों सही है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्नलिखित में से कौन से जिले बिहार राज्य के पूर्णिया प्रमंडल से संबंधित है? यह जो हो जाएगा कटिहार, किशनगंज, अररिया, यह पूर्णिया प्रमंडल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिहार, किशनगंज, अररिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 में दिया हुआ बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा हेतु निर्धारित सीटों की संख्या कितनी है? इसका जो सीटों की संख्या है बिहार में 40 और 16 है। लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार में प्रमंडलों एवं अनुमंडलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में प्रमंडल की संख्या 9 और अनुमंडल की संख्या 101 है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है।
तो यह जो आधारशिला कहाँ रखी है पूछ रहा है, यह नागपुर महाराष्ट्र में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, जनवरी 2023 में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के किस संस्करण का आयोजन पश्चिमी समुद्री तट पर हुआ है? इसका जो राइट आंसर होगा 21वां संस्करण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? ये जो पहला बना है केरल बना है, यानी कि राइट आंसर केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? सही क्रम पूछा है। यह जो है डाइटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग, ये इसका राइट आंसर होगा, डाइटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर, निम्नलिखित में से कहाँ पर प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? यह जो है उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में अधिकतम विविधता मिलती है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा, उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे जैव विविधता को अधिकतम संकट है? यह जो है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के निवास से संकट है, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से अधिकतम संकट है जैव विविधता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो किया जाता है यह IUCN द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IUCN द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की है? इसका राइट आंसर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? इसका जो राइट आंसर होगा इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, यानी कि 105 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल अनुसूची 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का उपाध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, भारत सरकार ने कब तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है? यह जो है 2070 तक किया है, लक्ष्य रखा है वर्ष 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव की थीम को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कब राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है? इसका जो राइट आंसर होगा 28 जनवरी 2023 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है? यह जो है 23 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ पर बांगर मिट्टी मिलती है? यह बांगर मिट्टी जो मिलती है गया, पूर्वी चंपारण, बोधगया, भागलपुर क्षेत्र में, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भू आकृतियों के द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? किन भू आकृतियों के द्वारा पूछा है कि बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ? ये जो है सोमेश्वर पहाड़ी प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सोमेश्वर पहाड़ी प्रदेश। नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर, इसमें दिया हुआ है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? इसमें नहीं बहती है पूछा है, इसका जो राइट आंसर होगा कोसी मगध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स 43rd पूछा है, यानी कि 43वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में
अंजू कुमारी ने कुल कितने स्वर्ण पदक हासिल किए थे? अंजू कुमारी जो है टोटल 3 हासिल किए थे, टोटल 3 स्वर्ण पदक हासिल किए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में बिहार ने कुल कितने पदक जीता है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में बिहार टोटल 7 पदक जीता है, 7 कुल पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सवाल नहीं है? सवाल नहीं है पूछा है, इसमें से जो नीला सवाल दिया हुआ है यह नहीं है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर, बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल स्थित है? यह जो स्थित है कटिहार में, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को फिर से मिलान करने वाला आ गया है। देखिए कूट में इसका आंसर देना होगा। इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, किशनगंज का चाय उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए का 4 हो जाएगा। कटिहार का जो है, कटिहार में क्या होता है, दिया सलाई उद्योग है, सॉरी दिया सलाई उद्योग, यानी कि कटिहार में हो जाएगा। बी का 3 नंबर। और छपरा का जो है रेल पहिया हो जाएगा, छपरा में रेल पहिया का। और मधेपुरा का बचा एक तो हो जाएगा स्लीपर कारखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर। 118 में दिया है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया था? इसका जो राइट आंसर होगा बंगलुरु। इसका शुभारंभ बंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, फरवरी 2023 में 62वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली में। यह 62वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की जो बैठक हुआ है यह न्यू दिल्ली में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग 120 नंबर, 120 पे आ गए। फरवरी 2023 में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है द कश्मीर फाइल्स को। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्य के क्षेत्र के संदर्भ में वर्ष 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा SM कृष्णा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग 122 नंबर पे। 122 में है, कैमूर पठार निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार जो है यह लिथियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 में, बिहार के निम्न में से कौन से स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 से संबंधित है? यह जो है पटना औरंगाबाद अम्बा, यह राजमार्ग यानी कि NH 98 से संबंधित है, पटना औरंगाबाद और अम्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो, एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड कहाँ संपन्न हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। यह संपन्न हुआ है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं नीट जेम है। 18वीं नीट जेम 2023 खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? यह किया गया था पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर कोहिनूर सम्मान बिहार की किस शिक्षिका को दिया गया है? कबीर कोहिनूर सम्मान जो है बिहार की किस शिक्षिका को दिया गया है? यह जो दिया गया है सुधा सिन्हा को। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड 2023 देने की घोषणा की गई है? यह जो दिया गया है 3 व्यक्ति को दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विकलांग पेंशन 2023 के तहत, बिहार विकलांग पेंशन 2023 के तहत शारीरिक रूप से 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति को मासिक पेंशन राशि कितने रुपये देने का निर्धारण किया गया है? यह जो दिया गया है 500 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 500 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 में है, बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना,
बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को पात्रता के आधार पर योग्य युवाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रति माह कुल कितने रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का निर्धारण किया गया है। यह जो देने का निर्धारण किया गया है 1000 रुपया, मात्र 1000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 130 है, बिहार के निम्न में से किस जिले में नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है। यह जो नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य है यह बिहार के जमुई जिला में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलकुंड बिहार राज्य के राजगीर में स्थित नहीं है। इसमें नहीं पूछ रहा है कि गर्म जलकुंड बिहार राज्य के राजगीर में स्थित नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा 131 इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 131 का, यानी कि अग्निकुंड। अग्निकुंड जो है राजगीर में नहीं है, शायद मुंगेर में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए एक बार कहाँ है, हम क्लियरली रिकॉल नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफैम द्वारा जारी की गई इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य है। सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला जो राज्य है ये बिहार ही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की कुल कितनी महिला खिलाड़ियों का चयन अंडर 17 फुटबॉल यानी कि अंडर 17 फुटबॉल राष्ट्रीय टीम में किया गया है। यह जो टोटल किया गया है 4 महिलाओं का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा परियोजना की ओर से जारी निर्देश के अनुसार दीवार यानी दीवार नामक अखबार का प्रकाशन किस क्लास की छात्राओं के द्वारा किया जाएगा। यह जो किया जाएगा 9वीं और 10वीं की छात्रा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 135 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्न में से किस जिले में 37वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव 2022-23 का आयोजन हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा पटना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, जनवरी 2023 में बिहार के दूसरे तारामंडल का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री ने कहाँ किया है। इसका जो राइट आंसर होगा दरभंगा में किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर, जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में कितने विभागों द्वारा झांकी प्रदर्शित की गई है। यह जो किया गया है टोटल 12 विभागों द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र से 2023 में लगभग कितने लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यह जो लक्ष्य रखा है टोटल 10 करोड़ लीटर का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 10 करोड़ लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत नवंबर 2023 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार धारक ये 22-23 का पूछा है। भारत नवंबर 2023 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में विश्व में किस स्थान पर है। भारत जो है पूरा वर्ल्ड में 6ठा स्थान पे है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा, 6ठा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 का, फरवरी 2023 में द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। यह जो संपन्न हुआ है न्यू दिल्ली में हुआ है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड 141 से 150 तक मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन। आई होप कि सबको पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बीपीएससी पीटी में 150 का रहता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 का रहता है नेगेटिव मार्किंग। तो 141 से 150 तक जो है मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है। आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या देख लीजिए ऐसे करके इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको कैसा लगा
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले भी मैं अपलोड कर दी हूँ, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आप लोग के सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।